तो मैकबुक्स को हम शुरू से ही इंटेल के प्रोसेसर्स के साथ देखते आ रहे थे। तो पिछले साल एप्पल ने अपने ही मैकबुक प्रो में अपनी चिप डाल दी जिसका नाम था M1 चिप। तो पिछले साल इन्होंने ये कहा था कि ये जो सिलिकॉन चिप है इसकी तो ये सिर्फ स्टार्टिंग है, पिक्चर तो अभी बाकी है। तो पिक्चर का थोड़ा सा पार्ट अब इस साल में हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब एप्पल ने दो नई चिप्स लॉन्च कर दी हैं जिनका नाम है M1 Pro और M1 Max। तो साथ ही में इस एप्पल इवेंट के अंदर इन्होंने एयरपॉड्स 3rd जनरेशन को भी लॉन्च किया है। तो चलिए हम इन सभी के बारे में बात करते हैं कि कौन से नए फीचर्स हैं और क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं एयरपॉड्स 3rd जनरेशन की। तो दोस्तों इस बार इन एयरपोर्ट्स के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा मसाला डाल दिया गया है, ड्राइवर्स इंप्रूव कर दिए गए हैं, यानी कि आपको थोड़ी बूम बूम यानी कि बास इंप्रूव मिलेगी। और साथ ही में जब आप इन एयरपोर्ट्स को यूज़ करते हो तो आपको पूरी थिएटर वाली फीलिंग आती है, यानी कि पूरा सराउंड साउंड वाली फीलिंग आती है आपको। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और इसके अंदर मतलब डिज़ाइन की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा एयरपोर्ट्स प्रो की तरह और थोड़ा सा एयरपोर्ट्स 2 की तरह इनका डिज़ाइन है। थोड़ी सी शेप चेंज कर दी गई है ताकि हर इंसान के ईयर के अंदर ये अच्छी तरह फिट हो सके। जो एयरपॉड्स प्रो थे उसकी यही मेन कंप्लेन थी कि वो मतलब कंफर्टेबल नहीं है। उनकी ऑडियो क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी थी, वो कंफर्टेबल नहीं थे। तो इसलिए इन्होंने इसका जो डिज़ाइन है वो मोस्टली इन्होंने एयरपॉड्स 2 की तरह ही रखा है। तो ये एयरपॉड्स प्रो से तो थोड़े सस्ते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं एयरपॉड 2 से, उससे थोड़े से कॉस्टली रहे। तो अब हम बात करते हैं असली चीज़ की, जो कि है M1 Pro और M1 Max चिप की। तो अगर हम कंपेयर करते हैं M1 Pro और M1 Max को, तो तीनों का ही साइज़ डिफरेंट है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो सभी का साइज़ है वो इंक्रीज़ होता जाता है, और साथ ही में इनके जो फीचर्स हैं वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होते रहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो जो M1 Pro और M1 Max है इनके अंदर CPU वो सेम लगा है, और एप्पल का ये कहना है कि ये M1 चिप से 70% फास्टर CPU है। तो ये तो बाद में ही पता चलेगा जब टेस्टिंग होगी। अगर हम GPU की बात करते हैं तो GPU पिछले साल हमें 8 कोर GPU देखने को मिलता था। इस M1 Pro चिप में हमें 16 कोर GPU देखने को मिलता है, और M1 Max चिप में हमें 32 कोर GPU देखने को मिलता है। यानी कि इस बार हमें M1 Max में 4 टाइम फास्टर GPU परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो रैम की भी बात कर लेते हैं। तो रैम हमें जो पिछली M1 चिप थी उसके अंदर 16 GB मैक्स देखने को मिलती थी, इसके अंदर 32 GB प्रो के अंदर और 64 GB मैक्स के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों हम फाइनली असली चीज़ पर आते हैं, जो कि है मैकबुक प्रो। तो मैकबुक प्रो हमें 14 इंच और 16 इंच दो वेरिएंट्स के अंदर देखने को मिलती है। जो 14 इंच है उसके अंदर हमें M1 Pro ही देखने को मिलता है, लेकिन जो हमारा मैकबुक प्रो 16 इंच है उसके अंदर हमें M1 Pro और M1 Max दोनों ही देखने को मिलते हैं। तो आप अलग अलग लैपटॉप्स को अलग अलग तरह कॉन्फ़िगर कर सकते हो। मैक्सिमम अगर स्टोरेज की बात करते हैं तो हमें मैक्सिमम 8 टेराबाइट SSD देखने को मिलती है। तो अब हम बात करते हैं मैकबुक प्रो के कुछ नए फीचर्स और अपडेट्स की। तो सबसे पहला बड़ा अपडेट ये है कि मतलब जब आप मैकबुक प्रो को देखोगे तो सबसे पहला जो फीचर आपको दिखेगा वो है इसकी नॉच। तो लीक्स तो पहले ही आ रहे थे, लेकिन अब कंफर्म हो चुका है कि इसकी जो डिस्प्ले है वो नॉच के साथ आती है। इसके बेजल्स है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा थिन कर दिए गए हैं, लेकिन जो कैमरा वाला पोर्शन है उसे नॉच के अंदर रखा गया है। तो इसकी जो डिस्प्ले है वो काफ़ी बढ़िया लगती है नॉच के साथ। तो नॉच के अंदर जो इसका कैमरा है वो भी अपग्रेड कर दिया गया है। 1080p का कैमरा है, 4 एलिमेंट कैमरा है। तो अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले हमें देखने को मिलती है लिक्विड रेटिना XDR डिस्प्ले, यानी कि जो हमारी प्रो डिस्प्ले XDR थी सेम उसी वाली टेक्नोलॉजी इसके अंदर डाल दी गई है। तो अगर हम बात करते हैं रिफ्रेश रेट की, तो दोस्तों iPhone 13 Pro Max की तरह ही इसके अंदर भी हमें प्रो रेस देखने को मिलता है, यानी कि जब आपकी स्क्रीन स्टिल होगी तो इसका रिफ्रेश रेट कम होगा, जब आपकी स्क्रीन स्क्रॉल कर रही होगी या मूवमेंट में होगी तो इसका रिफ्रेश रेट मैक्सिमम आपको 120 हर्ट्ज तक देखने को मिलेगा, जिससे कि आपकी जो बैटरी की लाइफ है वो ऑब्वियसली इंक्रीज होगी। तो बैटरी की भी बात कर लेते हैं तो 16 इंच जो मॉडल है उसके अंदर हमें 21 आवर्स वीडियो प्लेबैक देखने को मिलता है, और 14 इंच के अंदर हमें 17 आवर्स प्लेबैक मिलता है। तो अगर हम बात करते हैं वीडियो एडिटिंग की, तो इसके अंदर इन्होंने कहा है कि आप इसके अंदर 4K वीडियो प्रो रेस के अंदर आप 30 स्ट्रीम्स एक साथ चला सकते हो। साथ ही में अगर 8K की बात करते हैं तो 8K ProRes आप 7 स्ट्रीम्स एक साथ चला सकते हो। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा इनसेन GPU परफॉर्मेंस इस लैपटॉप के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा फीचर मुझे इन मैकबुक प्रोज का ये लगता है, तो इनके अंदर जो भी पोर्ट्स हैं वो सभी अपग्रेड कर दिए गए हैं और काफ़ी कुछ इनके अंदर डाला गया है। तो पिछली बार के M1 जो मैक्स थे उनके अंदर सिर्फ 2 थंडरबोल्ट पोर्ट्स थे, जिनमें से एक तो चार्जिंग के लिए यूज़ होता था, दूसरा सिर्फ डाटा ट्रांसफर के लिए, तो आपको एक अलग अडेप्टर लेना पड़ता था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बार हमें मैकबुक्स के अंदर SD कार्ड पोर्ट देखने को मिलता है,
HDMI पोर्ट देखने को मिलता है, 3 थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स देखने को मिलते हैं और साथ ही में ऑडियो जैक देखने को मिलता है। यानी कि इस बार पोर्ट्स की कोई कमी नहीं होने वाली है और साथ ही में आपको मैगसेफ का भी एक पोर्ट देखने को मिलता है। तो मतलब इस बार तो पोर्ट्स के मामले में बिग थम्स अप है। अगर हम बात करते हैं ऑडियो की, तो इसके अंदर हमें 6 स्पीकर साउंड सिस्टम मिलता है जो कि काफ़ी बढ़िया है और इसके अंदर बास थोड़ी ज़्यादा इंप्रूव कर दी गई है, यानी कि इसके अंदर भी थोड़ी बूम बूम ज़्यादा होगी, तो मज़ा आने वाला है ऑडियो में भी। और इसके अंदर एक और चीज़ अपग्रेड कर दी गई है या शायद आपको लगे कि डाउनग्रेड कर दी गई है, तो वो है टच बार। जो टच बार है उसे रिप्लेस करके सिंपल मैकेनिकल कीबोर्ड ही लगा दिया गया है, यानी कि जो ऊपर F1, F2, F3 वाली कीज़ होती हैं वो लगा दी गई हैं टच बार को हटाकर। तो ये आपको क्या लगता है कि मतलब अपग्रेड है या डाउनग्रेड है? एप्पल का ये कहना है कि उनके जो यूज़र्स हैं उनकी डिमांड पर ही उन्होंने ऐसा किया है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर हम मैकबुक प्रोस को समराइज करें तो बात कुछ ऐसी है कि मैकबुक प्रोस के अंदर हमें M1 प्रो या फिर M1 मैक्स चिप देखने को मिलती है, साथ ही में पोर्ट्स सभी अपग्रेड कर दिए गए हैं, टच बार की जगह हमें सभी मैकेनिकल कीज देखने को मिलती हैं, साउंड सिस्टम इंप्रूव कर दिए गए हैं, माइक्स इंप्रूव कर दिए गए हैं। और अगर हम बात करें डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले में हमें प्रो डिस्प्ले XDR वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है और साथ ही में नॉच देखने को मिलती है, कैमरा भी इंप्रूव कर दिया गया है और साथ ही में डिस्प्ले के अंदर हमें देखने को मिलता है प्रो मोशन। तो अगर हम बात करें इन मैकबुक प्रो की स्टार्टिंग प्राइस की, तो स्टार्टिंग प्राइस इसका अराउंड 2 लाख रुपीज़ है। अगर हम एंडिंग प्राइस की बात करते हैं तो अराउंड 6 लाख रुपीज़ है। तो अगर हम एयरपॉड्स 3 को भी समराइज करें तो ये एयरपॉड्स 2 और एयरपॉड्स प्रो को मिला के बना दिए गया है और थोड़ी सी थिएटर वाली फीलिंग है। अब सभी काम कर लेता है ये, लेकिन इससे एक काम नहीं होता है, वो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसे ही वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबा दो। तो हम आपके लिए इस वीडियोस लाते रहेंगे और आपका नेट पर खर्चवाते रहेंगे। धन्यवाद।